पांडे, कितने रहे? श्री पीएल पूनिया, 4 मिनट ही हैं आपके लिए, क्योंकि समय के अभाव के कारण। आई एम सॉरी बट 5 मिनट तो कम से कम 4 मिनट कह रहा हूँ। मैं अपने आप रुक जाऊंगा, शुरू प्लीज करने नहीं डिस्टर्ब तो मत 1 करिए। मिनट और निकल जाएगा फिर। देखिए, मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया और बहुत भूमिका ना बनाते हुए साइलेंस प्लीज इन द हाउस। भूमिका ना बनाते हुए सीधे मैं चर्चा शुरू करना चाहूँगा। इस सरकार का मुख्य मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। कम से कम कहते हैं, और इसके बारे में आमतौर से ये माना जाना चाहिए कि महिलाएं हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, किसान हैं, इन सब का बजट में ध्यान रखा गया है। एक एक करके समीक्षा करनी होगी, क्या वास्तव में इन सब के लिए बजट में प्रावधान किया गया कि नहीं किया गया है। और जब मूल मंत्र ये है तो इनको दिखाना भी चाहिए कि हम पहले से हर हालत में, हर क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बल्कि केवल अनुसूचित जाति के बारे में इस बजट में क्या प्राविधान है, क्या इन्होंने कहा है, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। बहुत हमारे वरिष्ठ यहाँ पर सदस्यों ने इस बारे में भी चर्चा की है। कुमारी शैलजा जी ने की है, आदरणीय मुंगरेकर जी ने और डी राजा साहब ने विस्तार से अनुसूचित जाति के ऊपर चर्चा की है। बहुत से लोगों के इस विषय पर दिलचस्पी नहीं है। सरसरी तौर पर जरूर मेंशन किया कि बजट कम हो गया, सब प्लान का पैसा कम हो गया, ट्राइबल सब प्लान का पैसा कम हो गया। आपको बार मैं बताना चाहूँगा, अनुसूचित जाति की कुल आबादी जो 2011 सेंसस के हिसाब से 16.8% है, 16.8%, और ट्राइबल पॉपुलेशन 8.6, कुल मिला के 25.6% इस आदिवासी और दलितों की आबादी है। और इसके बारे में खास बात ये कही जा सकती है कि गरीबी है, निर्विवाद तथ्य है कि गरीबी है। प्लानिंग कमीशन के आंकड़े भी हैं कि जितनी आबादी है उसका 50% गरीब अनुसूचित जाति और ट्राइबल आदिवासियों में से हैं। तो 25% आबादी, 50% गरीबी को कंधे पे लेके वो चलते हैं देश में। तो इनके पास भूमि नहीं है, बहुत नहीं है, और जितनी भूमि है करीब 7-8% लोगों के पास भूमि है, उसमें भी 75% लोगों के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है। मजदूरी केवल एकमात्र साधन है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो मेरे पास में है, जो पॉवर्टी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, एमएमआर है, लिटरेसी है, ड्रॉप आउट रेट है, हायर एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैंड होल्डिंग है, हाउस होल्ड इनकम है। इस सब में एससी एसटी और जनरल जो नॉन एससी एसटी है उसके बारे में विस्तार से, क्योंकि आप समय नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं व्याख्या नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये माने हुए तथ्य है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अनुसूचित जाति और आदिवासी सबसे कम है। सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि हमें इस बात की खुशी है कि राजनीतिक अधिकारों की बराबरी तो सबको मिली है वोट के माध्यम से, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी वो एक चुनौती है और चुनौती रहेगी। तो आज भी ये चुनौती है। गैर बराबरी खत्म करने के लिए अनेक उपाय किए गए, जिसमें रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन इन सर्विसेज है, रिजर्वेशन इन लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा असेंबली है, रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, और उसके साथ साथ
1979 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने मैं करूंगा प्लीज, शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान की व्यवस्था की और उसमें कहा गया कि जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से बजट अलग से रखा जाएगा और उन्हीं के उत्थान के लिए उनकी योजनाओं पर यह पैसा खर्च किया जाएगा। यह व्याख्या की गई। मैं बताना चाहूंगा जो पैसा आपने अलॉट किया है अभी शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान में 33,638, जो केवल 7.19% है, होना चाहिए 16.8%। कितना? 78,612 करोड़ होना चाहिए और 33,638 किया है। जो डिनाई किया है वो 44,038 करोड़ रुपया ये डिनाई किया है। और ट्राइबल सब प्लान में 19,980 करोड़ का प्राविधान किया है, जो कि 4.29 है। इन आदिवासी दलितों की कम से कम यहां तो बात सुन ली जाए। बाहर पिटाई होती है, यहां समय भी नहीं मिलेगा। मेहरबानी करके 2 मिनट 3 मिनट दीजिए। कांग्रेस का दूसरों ने ज्यादा ले लिया, तो मैंने नहीं कहा कि बाकी सबको ज्यादा समय दे दीजिए। मैंने 5 मिनट कहा है, 5 मिनट भी नहीं देंगे। 5 मिनट हो गया। इतनी बार तो मैं नहीं हुआ, ये तो बातों में आपने निकाल दिया समय। तो ये शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान का 16.8% होना चाहिए, ट्राइबल प्लान का 8.6% होना चाहिए और ये वास्तव में किया है 6.63% और 4.29%, जो कि बड़ी जाती है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की नीति क्या है। क्या उन्होंने जो तय किया था कि आबादी के हिसाब से आवंटन किया जाएगा, क्या उन्होंने त्याग दिया है? क्या छोड़ दिया है उसको? सोशल सेक्टर का बजट है, ये कौन इस्तेमाल करता है? जो सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, उसमें कौन अमीर आदमी जाता है, गरीब आदमी जाता है, आदिवासी जाता है? सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेजों में कौन जाता है? आप हमको बता दीजिए। कोई अमीर नहीं जाता, बल्कि गरीब जाता है, आदिवासी जाता है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति जाता है। और उनके लिए बजट जो उसी पर निर्भर करते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो इसी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनका बजट आपका हर चीज में आप मना कर रहे हैं, लेकिन उसको कम कर दिया। वो किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, ये केवल प्रभावित करेगा अनुसूचित जाति को, आदिवासी को और गरीब लोगों को, उसको प्रभावित करेगा। तो ऐसे में आपने किया है। और फिर दूसरी में बात बता दूं, ये जो प्राविधान किया है, बताना प्लीज, जो प्राविधान किया है उसमें सामान्य योजना है, जो अनुसूचित जाति से उसका कोई लेना देना नहीं। प्रोजेक्ट टाइगर, मेरा रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, एपीडा, लाइव स्टॉक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आयुर्वेद, खादी ग्रांट, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। थैंक यू वेरी मच। जो स्वास्थ्य योजना, मेरा रिक्वेस्ट है, कितनी बार मैं इन योजनाओं के ऊपर, इन योजनाओं, सामान्य योजनाओं पर खर्च किया। जितना थोड़ा बहुत पैसा आपने आवंटन किया, वो भी सामान्य योजनाओं के ऊपर खर्च किया है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही। और एक छोटा सा पॉइंट मैं और कहना चाहूंगा, अब तो नहीं होगा, एक छोटा सा पॉइंट और कहना चाहूंगा कि 8 मिनट हो गए, आपके 4 मिनट थे। ऐसे तो नहीं करिए आप। SC ST नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा तो कोऑपरेट करें, प्लीज कोऑपरेट करें। ऐसा ये तो नहीं होगा, प्लीज कोऑपरेट। एट्रोसिटीज एक्ट में मैं आपने प्राविधान कम कर दिया। जो पीड़ित लोग हैं उनको आर्थिक सहायता देने का प्राविधान है, आप ऐसा नहीं उसका करिए, आपने पैसा खत्म कर दिया। कानून सख्त बनाने की जरूरत है। धन्यवाद। कानून बना था, ऑर्डिनेंस हुआ था, ऑर्डिनेंस को सिलेक्ट कमेटी में आपने भेज दिया, तो इसकी क्या बात होगी? और ऑर्डिनेंस को आप तेजी से आगे बढ़ाते हैं, और जो दलितों से, आदिवासियों से संबंधित, उनका उत्पीड़न रोकने से संबंधित, वो